Hello everyone, my name is Jatun Muria and I welcome you to Best of Jatun. I hope you all are doing fantastic. In this video, we are going to talk about your strategy to clear CDS 2025. अगर मेरी बात करूँ तो currently I'm working as a GST inspector, but इससे पहले I used to be a hardcore repeater, जहाँ पर मैंने 10 से 11 SSB अटेम्प्ट दिए हैं. CDS मैंने 3 बार दिया, तीनों बार क्लियर हुआ है. और उसमें जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें आई वाज 2 मार्क्स शॉर्ट फ्रॉम AIR 1, जहाँ पर AIR 1 से मेरे मार्क्स 2 मार्क्स कम थे. और मैं आपको सही बताऊं, मैंने कभी भी सीडीएस के लिए एकदम हार्ड कोर स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया, बट फिर भी एग्जाम बहुत इजीली लेके जाता था. मैं समझ सकता हूँ सारे डिफेंस एस्पिरेंट को सीडीएस के एग्जाम सबसे ज़्यादा टफ लगता है, बट अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत सिंपल एग्जाम है. मैं अगर आपको सही बताऊँ तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसके रिटर्न एग्जाम होते हैं उसमें जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं. आप अगर एक अच्छे तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे ना, तो ये जो 2 महीने भी बचे हैं ना हमारे पास, उसमें भी आप ये सीडीएस एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं. तो बिना किसी डिले के आप सीधे वीडियो में बढ़ते हैं. आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. इंग्लिश, जीके और मैथ्स, इसमें आपको किस तरीके से स्कोर की आपको रेंज रखनी है. आपको इंग्लिश में टारगेट करना है कि जो आपका स्कोर है ना वो 70 से 80 के बीच में रहे. आपका जो जीके में स्कोर है ना वो कहीं भी आप 30 से लेके 40 50 जितना रहे, 30 से आपको ऊपर रखना है. ठीक है, 30 से ऊपर आपको लेके आना है. 37 भी लेके आएंगे, वेरी गुड. ठीक है, इसके बाद जो आपको टारगेट करना है 37 लेके आएंगे, पर आपको वहां पर 73 लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कि आप ओटी के लिए भी एलिजिबल रहे. तो आपको 110 के आसपास एक सेफ स्कोर होता है वो ओटी के लिए. और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको एनीवेयर अराउंड 60 के आसपास, 55 से लेके अगर आप 70 तक मार्क्स लेके आ रहे हैं मैथ्स में, तो आप सारी सर्विसेज के लिए एलिजिबल रहेंगे. ठीक है, सारी सर्विसेज के आप एसएसबी देने जा सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि हमें इंग्लिश किस तरीके से प्रिपेयर करनी है. बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी रिसोर्सेज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उन सबकी यूआरएल है. यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जो भी चैनल बता रहा हूँ तो उनकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आपको यूट्यूब पे एक फ्री रिसोर्स बताता हूँ मैं. 2 रिसोर्स बताता हूँ. एक E2 एजुकेशन सेंटर, उस पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियोस मिलेंगी. आपको वहां से वो देखना है, वहां से आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे. बाकी अब हर एक चीज के लिए रानी मैम ये सीजीएल के लिए स्पेसिफिक पढ़ाती है, बट अगर आप सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं ना, आप बहुत इजीली सीडीएस का एग्जाम निकालेंगे. क्योंकि मेरी पर्सनल ये फाइंडिंग है, जब भी मैं एफए का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है सीडीएस में, जब भी मैं एफए के इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो मैंने ये देखा कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से 50 से 60% बच्चे बस वो थे जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, वो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उनका सीडीएस बहुत ईजिली निकल गया. ठीक है, तो मैं बोलूँगा आप इंग्लिश रानी मैम से पढ़िए बहुत अच्छे से. उनके जो वोकैब्स वाली वीडियो है वो देखिए, उनके 60 ग्रामर रूल्स वाली वीडियो है वो देखिए. बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश पूरा खेल प्रैक्टिस का है और इंग्लिश ही आपको विजेता बनाएगा सीडीएस एग्जाम में. सो व्हाट यू वांट टू डू, आपको करंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश की PYQ फॉर एसएससी. आप उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करिए. 50 बुक के पास बिल्कुल मत चाहिए. एक बुक पकड़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए. आप बहुत ईजिली इंग्लिश में मान के चलिए 70-80 मार्क्स स्कोर करेंगे. आपको वहाँ से सिनोनिम्स कर लेना है, एंटोनिम्स कर लेने, इडियम फ्रेजेस कर लेने, उनके नोट्स बनाने हैं. और जो आपको नहीं आ रहा है ना उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करते चलना है. आप इंग्लिश बहुत इजीली निकालेंगे. मैंने आपको बस 2 रिसोर्स बताए, एक रानी मैम और साथ में किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश की PYQ बेस्ड. आप उसको करिए, उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे. या फिर आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं जिसमें आपको कंपाइलेशन मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. ठीक है, पिनेकल की भी आती है, वो भी खरीद सकते हैं. बट आई पर्सनली फील कि किरण पब्लिकेशन एक थोड़ा बेटर ब्रांड है, क्योंकि उसकी ज़्यादा बुक्स बिकती हैं. ठीक है, तो उसमें मल्टीपल करेक्शंस होते जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, इनके पास भी जो आंसर होते हैं कभी कभी गलत होता है, तो इनमें करेक्शन होते जाते हैं. तो इसलिए आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी कंपाइलेशन वाली बुक लीजिए, यू आर फ्री फॉर दैट. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स के लिए आपको क्या करना है. देखिए मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है. अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है मैथ्स का, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड अगर कोर्स कंप्लीट करने का अब टाइम नहीं है तो मैं कुछ पर्टिकुलर आपको चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे. या आप यूट्यूब से इनकी कंप्लीट मैराथन 1 शॉट वीडियो कुछ भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोर्स है तो आप वो भी देख सकते हैं. चैप्टर्स हैं अलजेब्रा. सीडीएस में अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस का पेपर ऑप्शन एलिमिनेशन का होता है. ठीक है, आपको ऑप्शन पुट करके आप अगर एलिमिनेट करोगे ना, आप बहुत ईजिली तरीके से मैथ सॉल्व करोगे. और आपको सीडीएस के पेपर में छोड़ना आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन टफ हो रहा है, मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, मैं अभी जो अटेम्प्ट कर सकता हूँ मेरे को वो अटेम्प्ट करना है. आपको ये गोल रहना चाहिए कि मैं मैथ्स के पेपर में आखिरी तक तो आऊँ ही आऊँ, मैं आखिरी क्वेश्चन को देख के जाऊँ. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा कंप्लीट कर लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेनी है, ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेनी है, टाइम्स एंड डिस्टेंस, वर्क एनर्जी, ये चैप्टर्स जो है ना ये आपको 100% कंप्लीट करके जाने हैं. और ऑब्वियसली SIC है, अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए
बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे आपके, और थोड़ा APGP भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये 7 चैप्टर करके जाइए, आप मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर करेंगे अगर आपने कुछ नहीं किया है। वैसे तो कुछ भी मत छोड़िए, बट अगर अब आपके पास टाइम कम है तो इनकी आप कंप्लीट शॉर्ट्स देखिए, ठीक है। और इसके साथ आप मॉक्स लगाइए। मॉक्स आप कहीं से भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, हॉलीवुड से लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको CDS की प्रीवियस ईयर की बुक नहीं मिल रही है तो मैं बोलूंगा आप क्या काम करिए, आप अगेन किरण पब्लिकेशन या पिनेकल, जो भी इनमें से भी कोई सी भी एक बुक उठाइए और उससे आप प्रीवियस ईयर जो CGL के लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, अगर आप वो करेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे CDS में। CDS एग्जाम ऐसा है जहां पर आप CDS को छोड़ के अगर बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो आप काफी अच्छे से CDS का सब क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश और मैथ्स का। पर अगर हम अब बात करें आपके जीके के लिए, तो जीके आप चाहे कहीं से भी पढ़ लें, जब यूपीएससी अपने लेवल का जीके पूछेगा हिस्ट्री में, तो उसमें से बहुत कम चीजें आपको बनेंगी। बट एक अच्छी बात यह है, इसमें से 30 क्वेश्चंस ये सीधे सीधे साइंस से फेंक देता है। तो आपको क्या करना है, आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको घोल के पी जाना है। टारगेट करो कि आप एक हफ्ते के अंदर, मैंने ये जो बुक है वो एक दिन में निपटाई थी, मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 दिन ले लो, 7 दिन ले लो, बट ये 9th और 10th की बुक एनसीईआरटी की निपटा दो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है आपकी ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक्स। ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक्स आती है, इससे आपका 2 सब्जेक्ट हो गए, आपका भी एक साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की के लिए आप क्या कर सकते हो, परमार SSC या परमार डिफेंस, जो भी ये चैनल है, या फिर आपके पास डिफेंस का एक और चैनल है, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद आ नहीं रहा है, जो टीचर है उनका नाम अनुराग है, उसमें आप लोग डिफेंस वाले, आप सीडीएस वाले, सबको वो चैनल याद होगा, तो उसमें कंप्लीट शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी की, वहां से आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरे नोट्स हैं उसको भी मैं एक स्कैन करवा के वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पॉलिटी के नोट्स मिल जाएंगे। आपको उसमें पूरा इन डेप्थ पॉलिटी नहीं पढ़ के जो माइंड मैप्स वाली वीडियोस है ना वो देखनी है, तो वहां से आप पॉलिटी कवर करेंगे, क्योंकि पॉलिटी अगेन वो यूपीएससी अपने लेवल पर उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो पॉलिटी आपको ये सोच के रखना है कि बस मुझे बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को ना करूं तो मैं कंपटीशन से बहुत पीछे ना हो जाऊं, ठीक है। तो आपको जो जनरल बच्चे कर रहे हैं वो तो आपको पॉलिटी करना है। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते, जैसे आप वॉल्केनोस नहीं छोड़ सकते, आप क्लाउड नहीं छोड़ सकते, इसमें सीधे हर बार क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ज्योग्राफी निपटा लेना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में अगर आपको कहीं से भी मृणाल सर के नोट्स मिल पा रहे हैं टेलीग्राम पे कहीं पर भी, वहां से पढ़िए, वो बेस्ट है, ठीक है। आप मतलब यूपीएससी CSC के लिए आपको मृणाल सर के नोट्स के अलावा कुछ और पे ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। अगर आप वहां से पढ़ पा रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज परमार SSC से आपको छोटे लेवल पे वो चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो आप हल्का हल्का बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जो सिंपल क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं छोड़ेंगे। बट अगेन अगर यूपीएससी के पूछ रहा है तो मृणाल सर के नोट से ही हो पाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें, ज्यादा आपको इन डेप्थ जीके में जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ सकते हैं, और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत खरीदिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत से आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप परमार SSC पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, वो आपको लक्ष्मीकांत से करना चाहिए। कुछ और स्पेसिफिक जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो आपको करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये आपको लक्ष्मीकांत से करने चाहिए, क्योंकि इसमें से फिर वो इन डेप्थ उसकी हर एक लाइन में से उठा लेता है यूपीएससी, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा एक हेल्पफुल रहेगा, आप क्वेश्चंस मिस आउट नहीं करेंगे। तो ये आपकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी रहने वाली है सीडीएस के लिए। आप कोशिश करिए कि एक अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि मैं इसको इतने दिन दूंगा, मैं इसको इतने दिन दूंगा, और मैं इसको इतने दिन दूंगा। और साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डिफेंस के लिए टोटली डिफरेंट व्हाट्सएप चैनल बनाऊँ, जहाँ पर हम लोग आपके मैं क्वेश्चंस ले सकूँ, आपके डाउट्स ले सकूँ, और जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको स्पेसिफिकली सेंड कर सकूँ। आपका जो ग्रुप है वो SSC वाले बच्चों के साथ मर्ज ना हो। सो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा आपको कमेंट में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितना भी मैंने रिसोर्सेज बताए मैं सबकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बहुत दिनों बाद सीरीज की वीडियो बनाई है, बट अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, अगर कोई थोड़ी और इन डेप्थ वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, हम उन सब वीडियोस को करेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन।